हेलो गाइस, गणपति बप्पा मोरया। तो आज हम आए हैं वन थीम पार्क लोनावला में। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम सुबह से निकले थे और यहाँ पे पहुँचे। तो ये एंट्री है इस थीम पार्क की। तो हमें लगा कि ये छोटा सा एंट्री होगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा है। काफ़ी लंबी गुफा है। अभी हम आधा भी नहीं पहुँच पाए, तो चल रहे हैं अभी। और ऐसा लग रहा है कि ये कब ख़त्म हो। तो अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, वेट कर रहे कि कब ख़त्म होगा। और ये आ गए हैं ऑलमोस्ट, हम शायद एंड में। लेट्स सी आए हैं कि नहीं। हाँ चलो, फाइनली हम अंदर तो आ गए हैं। ये इसकी एंट्री थी। तो एंट्री तो काफ़ी एक्साइटिंग थी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है फर्स्ट थीम इनका, सेल्फ़ी पॉइंट। एक्चुअली यहाँ पे 3 थीम है, तो ये उसका फर्स्ट थीम है सेल्फ़ी पॉइंट। तो इसका एंट्री देख के तो हमें भी क्वेश्चन मार्क हो गया कि ये सेल्फ़ी पॉइंट क्यों है, लेकिन अंदर जाने के बाद समझा कि ये सेल्फ़ी पॉइंट क्यों है। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कि ये सेल्फ़ी पॉइंट क्यों है। तो पहला है यहाँ पे ये गोरिल्ला का सबसे बड़ा स्टैचू, जिस पे यहाँ पे हम बैठकर वीडियोस निकाल सकते। और फिर ये है अलग अलग स्टैचू, ऐसे बहुत सारे स्टैचू थे। तो पहला स्टैचू मुझे दिखा पिकाचू का, जो ऑलवेज़ फेवरेट है, क्यूट है। मैंने यहाँ पे 2-3 पोज दे दिए और वीडियो भी निकाल लिया। फिर आए हमारे ऑब्वियसली छोटा भीम के कैरेक्टर्स, जिसमें मुझे टकलू और ये मंकी, जो अभी तक इन्होंने रिवील नहीं किया है, पैक करके रखा था। फिर छुटकी थी यहाँ पे, भीम था, और क्या है इसका नाम, चड्डी वाले का नाम क्या है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। और ये है राजकुमारी, मैं भी राजकुमारी, वो भी राजकुमारी। नेक्स्ट था यहाँ पे ग्रास का इन्होंने एक शेप दिया था घोड़े का। और देन मोटू पतलू। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे थीम पार्क थे, मतलब यहाँ पे थीम पार्क है और अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। देन स्टैचूज़ है। और फिर यहाँ पे दिखा मुझे हल्क। वो कौन है बताओ उसका नाम। तो हल्क में अभी यहाँ पे इन लोग हल्क में बैठा के 2-3 मिनट का राइड देते हैं। तो ये जो पीछे है भैया, वो बता रहे थे कि मुझे वो 2-3 मिनट का यहाँ पे राइड देंगे। वो लोग कुछ चालू करते हैं बटन, तो वहाँ पे बैठकर हम 2-3 मिनट घूम सकते हैं। तो हम भी जा रहे हैं यहाँ पे बैठने 2-3 मिनट। और ये मेरे सासू माँ का बच्चा। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हल्क में। ज़्यादा टाइम नहीं बैठी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकेंड के लिए बैठी रहूँगी। फिर हम चले गए सेकेंड थीम पार्क में, जो है जंगल सफारी। यहाँ पे एक बैंड देते हैं। हर थीम पार्क में हम एक ही बार विज़िट कर सकते हैं, तो वो लोग टिक मार्क कर देते हैं, दोबारा हम विज़िट नहीं कर सकते। सो मुझे सेल्फ़ी पॉइंट से ज़्यादा अच्छा तो जंगल सफारी लगा था। ये जंगल सफारी में बहुत अच्छा डेकोर किया था, बहुत अच्छा थीम रखा था। स्टार्टिंग में हमें मोगली और आदिवासी जैसे दिखा, तो वो बोल रहे थे हस्बैंड के मेरे जैसे दिख रहे, तो मैंने उनको पोज करके दिखा दिया, हाँ मेरे जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद ये था आगे का, जहाँ पे आदिवासी लोगों का जीवन कैसा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है। फिर यहाँ पे आदिवासी लोग शिकार कर रहे हैं। जगह ये हाँ जंगली हाथी है, हाँ जंगली हाथी। तो ये जंगली हाथी का शिकार कर रहे हैं आदिवासी लोग। सबसे छोटू सा कैरेक्टर था ये, बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। देन ये है शेर और भालू का शिकार। और सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये वाला थीम लगा, जहाँ पे मोर बहुत अच्छे से घूम रहे थे। उनके पंख जो है वो खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। देन यहाँ पे हाथी का एक झुंड था। मतलब जंगल के जितने भी जानवर होते हैं, उनका जो अलग एरिया होता है, उस एरिया में वो क्या चीज़ें रखते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे था।
जैसे कि हंस होता है, सांप होता है, तो हर एक का एक अपना अपना एरिया होता है, वही एरिया उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। फिर झरने थे, झरने में जैसे यहाँ पे हिरन है और उल्लू है, तो ऐसे हर जानवर का हर एक कैरेक्टर जो भी होता है वो सब यहाँ पे दिखाया है। बहुत छोटी से छोटी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत ही बारीकी से बहुत अच्छे से दिखाया गया है। रियल जंगल लगता है कि ये रियल जंगल है, मतलब जब जो रियल जंगल होगा वो इसी तरह दिखेगा कि हर एक जानवर अपनी जगह पे कैसे रहता है। और अचानक मैंने ये स्टैचू देखा और वो मुझे रियल लगा। और हम फिर बाहर आ गए हैं अभी जंगल सफारी से। अभी जंगल सफारी के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट थीम जाएंगे। बॉलीवुड थीम है, मतलब लव थीम जैसा ही है कुछ। तो यहाँ पे एंट्री काफ़ी एक्साइटिंग थी। एंट्री तो बहुत अच्छा था क्योंकि बॉलीवुड थीम है, तो ऑब्वियसली झरने के नीचे नहाना, नाचना, वो सारे थीम थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हर एंट्री में गुफ़ा है, गुफ़े से ही आगे जाना है। और पहली ही एंट्री में यहाँ पे आया एक डांस पोज, और ऑब्वियसली डांस पोज आया तो मुझे पोज देना तो बनता है। देन कपल के स्टैचूज़ थे। और फिर उसके बाद ये था रेम्बो ब्रिज, काफ़ी बड़ा ब्रिज था। मैंने तो पूरा नहीं कंप्लीट किया है, जस्ट आधे में जाके वापस आ गई पोज दे के। और फिर उसके बाद वहाँ से हम निकल गए और ये ख़त्म हुआ हमारा वन थीम पार्क। उसके बाद ऑब्वियसली भूख लगी है तो खाने जाना है। हम वहाँ पे गए, कुछ सूझा नहीं तो हमने गरम गरम तवा पुलाव ऑर्डर कर लिया, जो कि मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने ठंडा ठंडा पहले सैलेड खा लिया, उसके बाद मैंने पुलाव खाया। तो काफ़ी टेस्टी पुलाव था, सादा सिंपल अच्छा पुलाव था। पुलाव खाने के बाद बाजू में ही था मैप्रो गार्डन, तो हम चले गए हैं मैप्रो गार्डन। अभी मैप्रो गार्डन में स्टार्टिंग में ही कुछ एक्साइटिंग दिखा मुझे। मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है लेकिन मुझे ट्राई करना है ये। यहाँ पे ऐसे लटक के जितनी भी चॉकलेट्स आप ले सकते हो, बटोर सकते हो, वो हम बटोर सकते हैं यहाँ पे, जितना भी उठा सकते हैं। एक्चुअली ये बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं होता है। फिर मैप्रो में ट्रायल होता है, कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए आप ट्रायल कर सकते हो। तो हस्बैंड लग गए लाइन में और उनका ट्रायल चालू हो गया। पहले कोई तो जूस पिया, उसके बाद अब ट्रायल के लिए गए हैं वो चॉकलेट खाने। बहुत लाइन के बाद उनको एक चॉकलेट मिली, वो चॉकलेट खाए और वो चॉकलेट काफ़ी टेस्टी थी। पान का टेस्ट था चॉकलेट का, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ख़रीद भी लिया। उसके बाद नाचोस भी ट्राई किया था, मुझे नाचोस भी पसंद आया, मैंने ख़रीद लिया। तो सिर्फ ट्रायल नहीं किया है हमने, टेस्ट नहीं किया है, हमने ख़रीदा भी है। और मैं यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग करके आई थी। बस ये टेडी बेयर नहीं ख़रीद के दिया मेरे हस्बैंड ने मुझे, क्योंकि इसके लिए गेम खेलना पड़ता है। तो मैंने बोला छोड़ो, जीतेंगे ही नहीं, फ़ायदा नहीं है, जाने दो। और फिर गार्डन घूमने लगे हम। और गार्डन में वाटरफॉल था, छोटा सा लेक था, लेक में टर्टल थे, टर्टल्स थे, बहुत क्यूट लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद सडनली मेरा ध्यान एक चीज़ पे गया जहाँ पे क्राउड जमा था, तो वही बस देखने गई कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो देखिए क्या है वहाँ पे। हाँ, लेट्स सी, यहाँ पे है जोकर जो कि अपना सर्कस दिखा रहा है। यहाँ पे आने के बाद मुझे बचपन का याद आया। बचपन में टिकट लेके हम जाते थे हम लोग देखने के लिए सर्कस, लेकिन आजकल तो कहीं ये सर्कस होता नहीं, और होगा भी तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वो पहले का ज़माना नहीं है कि हम बाहर सर्कस देखने जाए पैसे दे के, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। और आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं है ये सर्कस जैसा कुछ होता है क्या। तो वहाँ पे जब ये सर्कस दिखा रहा था तो अभी के बच्चे, जेनजी भी नहीं, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा, जो भी बच्चे हैं वो इतने एक्साइटेड हो गए। उनके लिए ये इतना न्यू था सब कुछ देखना कि कोई और प्लैनेट से चीज़ें आ गई हो। लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत ही पुरानी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, और बहुत अच्छे करतब दिखा रहा था। ये पुरानी चीज़ें याद आ गई। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद
आ गए मगनलाल चिक्की। क्या क्या लिया? बहुत सारा लिया तुम्हारे खाने के लिए। घर चलो दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो आज हमारा डे स्पेंड बहुत अच्छा हुआ है। अब बहुत हमने एंजॉय किया और अब हम चले घर। शाम हो गई है, अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा है और ये लोनावला में तो थोड़ा सा है ज़्यादा ठंडा मुंबई से, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन यहाँ से जाएंगे तब तक वहाँ पे गर्मी तो हुई जाएगी। अब भी यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है। तो बस अभी हमने चिक्की ले ली है और हम अभी ड्राइविंग स्टार्ट करने वाले और फिर पहुँचेंगे 2-2.5 घंटे में घर पे अपना। और आज का दिन खत्म। सो थैंक यू माय बेबी मैं जाना फॉर दिस डे। और ये है फूड कोर्ट जहाँ पे हमने खाया था। चले घर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।